हे राम, राम कहने लगे हे विभीषण, हे सुग्रीव, मैं एक रात्रि का विश्राम आपके घर पे करूंगा मित्र के नाते, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, मेरी लीला पूरी हो चुकी है, मुझे अपने परमलोक को जाना है। मेरी लीला कथा में आनंद आ रहा हो तो कहो भाई। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक रात रुकूंगा आपके पास, और इसके पश्चात लंका में विभीषण की जगह जाऊंगा। अपने प्रधान मंत्री से तुम्हें भी मेरे साथ विभीषण के घर तक चलना चाहिए। प्रधानमंत्री को ले लो, चलो बालाजी जहाँ से जाते हैं तो अपने प्रधानमंत्रियों को साथ में रख ले। आप सब जाते ही होंगे। जाते हैं महाराज। बालाजी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं वहां मिलूंगा जहाँ आ जाना, बोले मैं तो वहीं मिलूंगा अपनी मड़कुली में, आ जाना। धन्य बाबा, वहां से हम सब एक साथ चल, आशीर्वाद, हम सब एक साथ चले। महाराज कहाँ चले गए? मेरे साथ प्रधानमंत्री के साथ आप चलिए। कहाँ चलने गए? विभीषण के पास जाएंगे। जी ऐसा कहकर रघुनाथ के परम धाम पर आने का समाचार ये भी हो गया। बानरों का ये वचन सुनकर रामचंद्र जी ने जिस प्रकार सीता लक्ष्मण का परित्याग किया था वो भी चित्र सामने आ गया। राम जी बोले सुग्रीव, तुम्हारे यहाँ एक रात रहकर मैं जहाँ लंका में विभीषण है ना वहां जाऊंगा, और अपने प्रधानमंत्री से तुम्हें भी मेरे साथ विभीषण के घर तक चलना होगा। चलना होगा तो बाबा कोई काम करते कि नहीं है ना, लेकिन तुम दोनों भाई भूल जाते हैं भाई। नहीं, तुमसे उम्मीद नहीं है, आप संपर्क में रहा नहीं। देखिए मेरा जिससे विशेष लगाव है वही आप, जब कहीं चलना हुआ करे तो इनके संज्ञान में बात को लाता। फोन नंबर ले लेना। अरे चलने में बड़ा आनंद आता है, वैसे हम रोज नहीं जाते, लेकिन जहां जाना होता है जिससे हमारा विशेष प्रेम होता है हम वही जाते हैं। ठीक है, और सेवा का यहाँ के सेवादार ध्यान रखते हैं। यहाँ अभी देखिए इतना बड़ा काम चल रहा है, थोड़ा कभी आ गए देख गए, अरे काम न करना पड़े, केवल 5 मिनट बैठ के चले गए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब ये बूढ़ा बानर तुम्हारा दिनों दिन बूढ़ा होता चला जा रहा है और थकान की ओर है, तो यहाँ कुछ मेरे पे जो कुछ हो, माने ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा गणित कुछ ले लिया करो जो तुम्हें आगे बढ़ाना हो भाई। महाराज जी अभी पूरा टाइम दे रहे हैं यहीं पे, 7 दिन दे। तब सूत जी कहते हैं इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ वानरों से भक्ति पूर्वक सेवित होकर श्री रघुनाथ जी ने किष्किंधापुरी में रात भर निवास किया। वो घर, वो परिवार, वो धैर्य धन्य हो गई जहाँ स्वयं ब्रह्म अपना निवास कर। ये कथा लिखी गई है कि नहीं लिखी गई? भाई क्यों लिखी गई? पक्के मित्र थे इसलिए। अपने मित्र के विषय में महाराज चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। मित्र वही है जो अपने मित्र को सदैव चाहे, सदैव उसकी गाथा गाए। मित्रता वही है जैसे सुदामा की मित्रता भगवान द्वारकाधीश से थी, राम जी की मित्रता विभीषण सुग्रीव से थी। महाराज ये मित्रता है। फिर प्रातः काल सूर्योदय होने पर
आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर रघुनाथ जी पुष्पक विमान को बुलाकर 10 वानरों के साथ उस पर आरूढ़ हो गए। पुष्पक विमान आ गया भगवान का। सुग्रीव सहित 10 प्रमुख वानरों के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गए, माने विराजमान हो गए। उन 10 वानरों के नाम इस प्रकार है: सुग्रीव, सुशेषण, तार, कुमंद, अंगद, कुंद, हनुमान, गाबक्ष, नल तथा जामवान। तदंतर उन उत्तम विमानों उस उत्तम विमान के द्वारा वे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए और वहां जहां पहले राक्षसों से युद्ध था उन प्रदेशों को देखते हुए तत्काल ही महापुरी लंका में भगवान जा पहुंचे। 10 वानर सुग्रीव, तुषेण, तार, कुमंद, अंगद, कुंद, हनुमान, गाबाक्ष, नल तथा जामवान, ये 10 प्रमुख वानर भगवान रघुनाथ के पुष्पक विमान पर सवार होकर लंकापुरी की ओर जा रहे हैं। और जैसे क्षेत्र में रावण और राम युद्ध हुआ था उसका अवलोकन करते हुए, जहां राक्षसों का वध किया था बहुत बड़े भंडार के साथ, उसका अवलोकन करके महाराज लंकापुरी की ओर प्रस्थान करते हुए, जहां पहले राक्षसों से युद्ध हुआ उस प्रदेश को देखते हुए तत्काल महापुरी लंका में जा पहुंचे। पुष्पक का गया ये ज्ञात हुआ कि पुष्पक का प्रकाश देखते ही विभीषण को ये ज्ञात हो गया कि रामचंद्र जी पधारे हैं। पुष्पक का प्रकाश, राम जी का प्रकाश देखकर विभीषण जी को एहसास और ये ज्ञात हो गया कि इस समय अयोध्या के राजा राम इस समय लंकापुरी में पधारे। अतः वे प्रसन्नता पूर्वक अपने समस्त मंत्रियों को और पुत्रों के साथ उनके सामने आ गए और दूर से ही जय जयकार करते हुए उन्होंने धरती पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। दूर से अपने पुत्रों के साथ उनके सामने आ गए। किसके सामने? भगवान राम के पुष्पक विमान के सामने आ गए और दूर से ही जय जयकार करते हुए उन्होंने धरती पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। त्रिलोकी आ गए, प्रभु आ गए, राजा राम आ गए। विमान से उतरकर रघुनाथ ने विभीषण को आदर पूर्वक हृदय में खींच लिया। हृदय से लगा लिया। जब संत पुरुष, महापुरुष, देव पुरुष जाते हैं और स्वयं ब्रह्म जाते हैं, जब वो देखते हैं कि मेरा कोई प्रिय भक्त इस समय साष्टांग दंडवत मुझे सब कुछ दे दिया, उठा के खींच के हृदय से लगा लेते हैं। उसके भाव को स्वीकार करके उसे विभिन्न प्रकार से आशीष और आशीर्वाद देते हैं। जी होती संत के अरे सन्मुख हो जीव मोह जबई और सन्मुख हो जगन्नाथ। बालाजी धाम में तो आप आए हैं, लेकिन बालाजी के चरणों में आपका अनुराग, कहीं आपके मन में बालाजी के प्रति कोई असावधानी तो नहीं है? हनुमान जी के प्रति कोई किसी तरह का महाराज अविश्वास तो नहीं? आप जो प्रसाद फल फूल लेके आए हैं, क्या पवित्रता से, पवित्र मन से उनके चरणों में अर्पित करना चाहते हैं? क्या आपके मन में कोई उथल पुथल चल रही है? क्या आपके मन में कोई खिन्नता तो नहीं है? क्या आपके दाएं बाएं कोई भक्त संत महात्मा खड़े हैं, आप उनको तो नहीं देख रहे? आपकी दृष्टि कहाँ है? किनके पास आए वही है कि और कहीं? आपकी दृष्टि कहाँ है?
बालाजी के चरणों में है और या और कहीं। ये मुख्य बात, ये मुख्य। चलिए दर्शन करने के लिए राम कथा चल रही है। राम कथा में आके बैठे तो राम कथा का पूर्ण आनंद ले रहे हैं, या राम कथा में भी आपको संसार घेर के बिठाले हुए कहीं आपका मन चंचल तो नहीं? आपका मन स्थिर है क्या? आपका मन क्या कथा में लग रहा है? आप कथावाचक के गुण या दोष देख रहे? कथावाचक के आप क्या देख रहे? ये कौन है? कथावाचक की बड़ी दाढ़ी तो रंगा क्यों नहीं है त्रिपुंड? अरे जिस कथावाचक का त्रिपुंड स्वयं शंकर ने बना दिया हो, उसे रंगने की जरूरत नहीं है। मेरा तो वही अनुरोध है आपसे महाराज, संत महात्मा टेढ़ा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, उसके शरीर को, स्वरूप को मत देखो, उसके गुणों को पकड़ो, उसके भाव को पकड़ो। कहे रघुपति सुन भामनी माता, मानो एक भगत करे नाता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई। अच्छा, जी किस कुल से होना चाहिए उससे प्यार करोगे? और किसी कुल का बैठा है तो भूखा कोई छूत हो गया। माने भक्ति में अगर आपने ये दरार डाली तो आपकी भक्ति पूर्ण कभी नहीं होगी। भक्ति में भी आपने अपना गोत्र देखा, अपनी जाति देखी, अपना वंश देखा, अपना साझेदार देखा कि मेरा है घुटिल नबे, वो गलत है। भक्ति अंधी होगी। हर को भजे सो हर को होए, जात पात पूछे नहीं। भगवान सबके हैं, संत महात्मा सबके, महापुरुष सबके हैं, देव पुरुष सबके हैं, योग पुरुष सबके हैं, जोगी सबके हैं। एक संत भिक्षुक बन के आपके द्वारे पर गली में, आपके नगर में आता है तो वो ये देख के नहीं आता है कि मुझे किसके घर से आटा चावल लेना है, वो तो झोली फैलाता है और सबके घर से ले जाके अपनी कुटिया में जाके स्वयं पका के खाता है, और जो संत समूह आता है उनको भी खिला देता है। बाबा के आंगन में चावल दाल आटा प्रसाद आ रहा है, क्या एक समाज का आ रहा है? क्या एक जाति का आ रहा है? क्या बाबा किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। बात को आप समझ लेना। और उन्हीं के साथ लंकापुरी में प्रवेश किया वहां। किसके साथ? विभीषण जी के साथ, 10 बानरों के साथ। फिर विभीषण के महल में पहुंचकर बानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए रामचंद्र जी शुभ सिंहासन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात विभीषण जी ने अपने राज्य, पुत्र और कलत्र आदि समस्त वैभव श्री रघुनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया। बालाजी आपका ये अंतिम जो सांस है ये भी आपकी। अंतिम सांस आपकी है। अरे तब तो बात बनेगी मेरे भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो महाराज, विभीषण जी ने अपना सर्वस्व भगवान रघुनाथ के चरण कमलों में समर्पित, पुत्र पति पत्नी सब समर्पित कर दिया और सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार कहने लगे, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं कौन सी सेवा करूंगा? हे रघुनाथ, मैं आपकी क्या चाकरी करूं, क्या नौकरी करूं, मैं क्या सेवा करूं? हे भगवान, आप अकस्मात कैसे आ गए? हे रघुनंदन, आपका बगैर किसी सूचना के आगमन अकस्मात कैसे होगा? आपके साथ लक्ष्मण और माता जानकी क्यों नहीं आई? फिर दे दिया। आपके साथ लक्ष्मण और जानकी क्यों नहीं आई? तब श्री रामचंद्र जी
जी ने विभीषण से सब समाचार बताया और उनके हित के लिए इस प्रकार कहा। भगवान राम ने अपने अपने मित्र श्री विभीषण जी से अपने घर परिवार का सारा समाचार कह सुनाया कि मैंने सीता का त्याग क्यों किया, वो सीता मेरे साथ क्यों नहीं आई, मैंने छोटे अपने अनुज लक्ष्मण का त्याग किया, वो इस समय क्यों नहीं मेरे पास, सब सुनाया। राक्षस राज इस समय में राज त्याग कर अपने परम धाम को जहां लक्ष्मण गए मैं शीघ्र जाना चाहता, मैंने अयोध्या का राज भी त्याग दिया। वो राम जिन्होंने अवतार लिया उन्होंने संकट कितने सही समझ में आ रहे, इस प्रजा के लिए, इस लोक के लिए, इस सृष्टि के लिए कितने संकट सहे। राक्षस राज इस समय में राज त्याग कर अपने परम धाम को जहां लक्ष्मण जी गए मैं शीघ्र जाऊंगा, उनके बिना अब इस मृत्यु लोक में दो घड़ी भी ठहरने के लिए मेरे मन में उत्साह नहीं है। लक्ष्मण जहां गए हैं, हे लंकापति विभीषण, मैं वहां जाना चाहता हूं, शीघ्र जाऊंगा, उनके बिना अब इस मृत्यु लोक में दो घड़ी भी ठहरने का मेरे मन में उत्साह नहीं, मेरे मन में अब एक घड़ी क्या दो घड़ी भी ठहरने का उत्साह नहीं है। राम जी कह रहे इस समय में तुम्हें शिक्षा देने के लिए आया। अरे महाराज हम तो सवेरे से वही कह रहे हैं, मैंने यही कहा था ना कि मैं बैठा हूं बता रहा हूं, कुछ ले लो समझ लो, नहीं तो चिड़िया चुन रही खेत और पछताना खुद। आज जिनको तुम बहुत छोटा मान लेते हो, कभी आप कहीं से कहीं जोड़ देते हो, मैं आज आपके भ्रम को बिल्कुल काटने आया। मैं आज अपने भ्रम को, तुम्हारे भ्रम को मिटने आया। बोले साहब कह दिया, इस समय में तुम्हें शिक्षा देने के लिए आया हूं विभीषण। हे लंकेश्वर, यहां उपस्थित हुआ, तुम शांति चित होकर मेरी बात सुनो। ये राजलक्ष्मी स्वल्प बुद्धि वाले पुरुषों के मन में मदरा की भांति मद उत्पन्न कर देते हैं। नहीं आई मेरे बाबा। अरे क्षेत्रवासियों, वरेठे वासियों, बेटा वासियों, चंद्रपुरा वासियों, सूरा वासियों, सारे वासियों सुन लो, जो 3-3 करोड़ की 5-5 करोड़ की जो यहाँ पर चल रही है ना बात, जे अंदर से अभिमान मेरे पास तो इतनी बाबा, अगर ये अभिमान का बीज आ गया, इसको बोलते हैं राजपथ, राजमथ। और आप इस नशे में, मेरे तो 3 मोड़े लगे, कोई कहता 2 मोड़े लगे, मेरे पास तो नोटों की मशीन लगी है, मेरा तो लंबा चौड़ा कारोबार चल रहा है, मेरे पास तो सब कुछ है। वाह, यही तो राजमत है। विभीषण, मैं तुम्हें शिक्षा देने आया, राम कह रहे महाराज कथा क्या बोल रहे? बोले स्वरूप बुद्धि वाले पुरुषों के मन में मदरा की भांति मद उत्पन्न कर देते, अभिमान, छोटी बुद्धि, विचलित हो। जिसने पैसा नहीं देखा हो, अगर एक खेत बेच के 5 करोड़ आ जाए तो ठंड आता है, कहां ले जाओ महापुरुषों से प्यार था, अभी से नहीं, मेरे जन्म से ही मुझे संतों से प्यार था। जिस ब्रह्मा विष्णु महेश की मैं आपसे बात करता हूं ना,
ये तो मुझे तीनों प्रत्यक्ष मेरी 3, 4, 5 साल की अवस्था थी, उसी समय से दर्शन दे रहे थे मुझे। बोले सच्चे दरबार की जय। मेरे बाबा अब कहेंगे कि मैं कहता नहीं, मेरा बचपन बड़े ठामे, मेरी पैदाश बड़े ठामे, मेरा नरा बड़े ठामे। एक बैठक थी, 2 कमरे थे। मैं 4 साल, 5 साल या 6 साल की मेरी आयु होगी। तीनों देव एक कमरे में, लाल वस्त्र, एक मोटे तगड़े, बड़ी काली दाढ़ी, और दोनों संत छोटी खटी, और मुझे ऐसे बुलाते थे। उस समय कहते थे माताएं, बाबा आ गए, जाना मत, झोली में धर के ले जाएगा। मैं क्या कहता था जी, आगे मुझे धर के ले जाएंगे। जब मैंने इन पंचों से पूछा कभी उसमें संत रहे थे क्या, तो इनने कई संत कभी नहीं रहे। तो मुझे तो भगवान ने स्वयं प्रारंभ से ही माना, ब्रह्मा विष्णु, तात राम नहीं न भूपाला, अरे भुवनेश्वर कालम कर काला। कुछ जब होशियारी में आए, 5वीं क्लास पास करी, माता पिता ने शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा कहीं दिनचर्या, वहां खेड़ापति हनुमान थे। 5वीं क्लास पास करके 6वीं में यहाँ पर घर था, वह खेड़ापति हनुमान ग्वालियर में सिद्ध पीठ जानते हो, हम वहां जुड़े रहे। धन्यवाद। और बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, झाड़ू पोछा भी अब मुझे नहीं बोलना चाहिए, हम कर देते थे। जय हो बाबा। मंदिर नहीं खुल पाता था, ताला लेके उनसे जो रहते थे वहां के सेवादार था, बाबा दो, आगो बेटा दो, झाड़ू पोछा लगे रहे। स्कूल जाना है, महाराज कितना प्रसाद दे देते थे। और कभी कभी हमारे मन में आता, वो जो प्रसाद मांगते थे, हम भी कहते थे बाबूजी प्रसाद। मेरे जय हो बाबूजी प्रसाद। धन्य बाबा मेरे वो प्रसाद लेके हम स्कूल जाते थे। सेंट्रल रेलवे स्कूल में 8वीं क्लास तक पढ़े हम। प्रसाद धर के ले जाते थे, रेस्ट होती थी तो हम भी खाते थे, हमारे सहपाठी थे उनको भी बांटते। तो मुझे कोई आज से प्रीति नहीं है, धन्य बाबा बचपन से प्रीति है। मेरी शिवपुरी में पोस्टिंग रही, उसके बाद वहां भी लंबे टाइम तक प्रभु की कृपा। उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ में चला गया, बिलासपुर में रहा कुछ समय, कोरबा में रहा, उधर भी मैं हनुमान जी की बस। उसके बाद में फिर ग्वालियर लौटा, गुना में कुछ समय के लिए, मुरैना रहा कुछ समय, और मुरैना के बाद में मेरा जो विधिवत कुछ होता है, मैं ग्वालियर से माने यहाँ से सेवानिवृत्ति हुआ था लंबे टाइम के बाद। तो मैंने दुनिया में सब कुछ, लेकिन अपने ईमान को, धर्म को, अपने इष्ट को मैंने जीवन में कभी नहीं भूला। महाराज, राक्षसों की जाति अत्यंत क्रूर मानी जाती है। मनुष्य को आते ही देखकर उनके मन में उसे खा जाने की इच्छा होती। कहाँ चल रहे थे मेरे भाई? इधर है। तुम शांति चित्त होकर मेरी बात सुनो बात। ये राजलक्ष्मी स्वल्प बुद्धि वाले मनुष्य के मन में मदिरा की बाती मन उत्पन्न कर देती है। अतः तुम्हें अपने हृदय में इस मद को स्थान नहीं देना चाहिए। तुम भूल मत जाना, भगवान अपने अभिन्न मित्र विभीषण को जो बताने गए हैं कि मैं अपनी लीला करने के बाद यहाँ से अंतर ध्यान कराऊं, अभी तक तो मैं था, मेरी कृपा आप पर बस रही थी। सुग्रीव को भी यही बताया और विभीषण को भी यही बताया कि मेरे जाने के बाद भैया पंचो, हे भक्तों, जहां उद्यम मत कर बैठना तुम। अगर यह उद्यम किया तो मैं नहीं जानता हूं कि क्या होगा। बताना मेरा कर्तव्य है, जानना आपका कर्तव्य है। आप बताए हुए मार्ग पे चलोगे या अष्ट सिद्धि और नौ निधि और बालाजी हनुमान और महाभागे मां दुर्गा भी और भगवान शंकर के साथ साक्षात विराजमान है। और जब मैं संपूर्ण योग में आता हूं तो मैंने जो कह दिया
कि कालों का काल महाकाल भी मैं हूं, हनुमान भी मैं हूं, और आप किस रूप में मुझे देखना चाहते हो? मेरे पंच रूप है, पंच रूप। इसलिए चूक मत कर बैठना। जो मेरे नबी को सुन रहे हैं वो सावधान हो जाएं, जो मेरे हम उम्र सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने, और जो मुझसे ऊपर की उम्र के सुन रहे हैं मैं उनके सामने नतमस्तक होके कहता हूं कि आप इस कड़ी में जैसे मुझसे जुड़े हैं अंतिम सांस तक जुड़े रहे। क्या कहा राम जी ने? बोले तुम्हें अपने हृदय में इस मत का स्थान देना नहीं चाहिए। विभीषण अभिमान मत कर बैठना, राज मत ना आ जाए तेरे, तुम्हें राज मत ना आ जाए। इन आदि संपूर्ण देवताओं का तुम्हें आदर और पूजन करना चाहिए। तुम्हें सारे देवताओं का आदर सम्मान और पूजन करना जाए। एक शनिवार को आई थी एक अर्जी, तुम मानते नहीं, अर्जी लगवा देते हो, वो आके एकदम ऐसे करके और लगा रिजेक्ट ठीक नहीं। कुछ हो तो तुम आ जाओ मेरे सामने, तुम्हारे मन में मेरा परिचय लेने आए हो, तुम जो बुद्धि केवल परिचय तो तुम ले लो ना मेरे पास, लेकिन तुम्हारी आंखों से भी मेरी आंखें बहुत खतरनाक है, फिर भागोगे। देवता अगर होगा वो बोलेगा, तुम क्यों देवताओं की आड़ में अपने घर परिवार को परेशान करते हो? अपनी क्यों हंसी उड़वाते हो? तुम्हारी साधना इतनी नहीं है, तुम तो लगी रहे थे शकल से अलग और लगा ऐसे करने। ऐसे देवता होगा, देवी होगी, भगवती होगी, लोड़ी होगी, कालिका होगी, जो भी हमारे देवंत होते हैं वो कभी अपनी हंसी नहीं उड़ाते, वो तो डंके की चोट आके बोलते हैं मैं रुक जाऊं। अगर किसी के पुरखा भी होंगे तो उसके घर में जिससे वो प्यार करते होंगे, नाती से, बेटा से या किसी से, भाई से, उसके उसमें आ जाएगा, बता जाएगा हम महाराज बोले तुम अपने हृदय में इस मत का स्थान नहीं देना चाहिए। इंद्र आदि संपूर्ण देवता तुम्हें आदर और सम्मान से पूजना चाहिए। आपको सब मिल गया तो उसकी पूजा का है भाई। बालाजी जाते हैं तो तुम्हारे चौंगाए वहां भो रहे हैं, तुम्हारी देहरी पे भो रहे हैं, काशदेव से निकालो तो बहुत भो रहे ना, माता पे भो रहे, बालाजी पे भो रहे, कब पीठ फेर के आएगा? आप अगर अपने क्षेत्र के देवताओं से भी, भले ही आप महाज्ञानी हो, आप सर्वस्व हो, आप पे पूरी शक्ति है, लेकिन आप अपने क्षेत्र के कुल देवताओं को भूल नहीं सकते। या जब भी कोई भंडारा होता है मैं कहता हूं क्षेत्र के सारे देवताओं का भोग लगाओ भाई, जय हो जय हो, जिससे तुम्हारा सदा राज्य सुस्थ रहे और मेरा वचन भी सत्य हो। आज इस कथा से हमें तुम्हें सबको बहुत सीख मिल रही हो। अखंड राज रहे विभीषण, वो तरीका मैंने तुमको अखंड राज दिया है, वो ऐसे रहे, और तुम्हारा अखंड राज जब भी अच्छा चल पाएगा तब तुम ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे। तब तुमने कहीं किसी महापुरुष का, सतपुरुष का, ब्राह्मण का, देव का, दैत्य का, श्रेष्ठी का, वरुण का, चंद्र का, अग्नि का, अगर तुमने कहीं सूर्य का, अगर तुमने कहीं इनका अपमान किया तो तुम खंड खंड के हो जाओगे। इसलिए मैं जाते समय जो मेरे अभिन्न मित्र थे उनको शिक्षा देने के लिए आया हूं कि भगवान राम ने कह डाला, क्योंकि मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण इस समय अपने परम धाम को पहुंच गए हैं। मैंने भी अयोध्या के राज का त्याग कर दिया है। छोटे भाई जब मेरे साथ नहीं है तो मेरे रहने का क्या काम? महाराज बोलो तुम्हें इसलिए मैं आया। भगवान राम ने अंत में कहा
भीषण, इसलिए मैं एक मित्र के नाते तुम्हें समझाने आया। मित्र के नाते तुम, अच्छा जी तुम्हारा बाबा जी कथा तो कई दिनों से कहते चले आ रहे हैं, कई दिनों से आज राम कथा में ये बात आ गई। यदि कोई मनुष्य, महाराज यहाँ पर सूत जी कहते हैं विप्रवरो है ब्राह्मणों, यदि कोई मनुष्य किसी प्रकार यहाँ आ जाए तो समस्त निशाचरों को प्रसन्न होकर उसका सत्कार करना चाहिए।